समास के बारे में मैंने बताया कि तत्पुरुष का भेद के बारे में मैंने बताया। अब रह गया है एक और जो इसके बाद पढ़ा देंगे आप लोगों को, कर्मधारय। कर्मधारय का भेद द्वित के बारे में बताना है, जो कि तत्पुरुष का नहीं, कर्मधारय का भेद है। कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आज एक मन में विचार आया कि काव्य के बारे में थोड़ा बताया जाए। काव्य कितने होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के काव्य होते हैं। संभवतः बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी होगा, बहुत से लोगों के लिए शायद नीरस भी होगा, लेकिन मैं अपने विचार के अनुसार एक विचार कौन था कि आज काव्य के बारे में क्यों न कुछ बताया जाए, जो कोई स्कूल में कोई शिक्षक बताता ही नहीं। आज के शिक्षकों के मस्तिष्क में है ही नहीं। पहले के शिक्षकों में यही सब था, उन्हीं के बताए मुझे आज तक है। अपने गुरुजनों से जो मैंने सुना, सीखा, समझा और पढ़ा, उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा। हो सकता है इसमें त्रुटियां भी हों, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो सुझाव अवश्य दीजिएगा। अनुचित भाषा का प्रयोग सभी जानते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए काव्य के भेद के बारे में बता रहे हैं। देखिए, काव्य के भेद। काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य यानी देखने वाले, जो आंखों से देखा जाता है, और श्रव्य यानी जो कानों से लोग सुनते हैं। तो दृश्य काव्य ये है, श्रव्य काव्य ये है। अब दृश्य काव्य में देखिए क्या क्या आते हैं, नाटक और एकांकी। पहले नाटक लोग खेलते थे, करते थे, राजा हरिश्चंद्र, हठी हमीर, महाराणा प्रताप लोग बनते थे, तो वही हैं दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। यहाँ तो दृश्य काव्य हो गया, अब श्रव्य काव्य के बारे में जानिए। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। कौन कौन? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। यानी श्रव्य सुनने वाले, जो सुने जाते हैं, जैसे मान लीजिए जायसी का पद्मावत है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, श्रव्य काव्य कहे जाएंगे। ये श्रव्य है। अब श्रव्य में ये हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। तो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में धारावाहिक कथा होती है, एक क्रम से चलती है। इसमें प्रबंध काव्य इधर उधर नहीं होती, एकदम अनवरत चलती है। धारावाहिक यानी जैसे धारा चलती है, एक तरफ हमेशा बहती रहती है। गंगा नदी या यमुना नदी या गोदावरी गोमती को देखे होंगे, धारा चलती है ना, जब बाढ़ भी आती है तो धारा चलती है। उसी तरह उसी को धारावाहिक कहते हैं, यानी धारा की तरह। तो इसमें कथा होती है, एक क्रम से चलती है। उसमें किसी घटना या व्यापार का काव्यात्मक वर्णन होता है। कोई घटना हो या कोई व्यापार यानी कार्य, व्यापार यानी
नून तेल लकड़ी और जो है गेहूं दाल चावल वाला व्यापार, कपड़े वाला, जूता वाला नहीं। तो व्यापार काव्यात्मक वर्णन होता है। इसके विपरीत मुक्तक काव्य में, अब तो यहाँ तक पढ़े हैं प्रबंध काव्य, इसमें घटना या व्यापार का काव्यात्मक काव्य से परिपूर्ण वर्णन होता है। इसके विपरीत मुक्तक काव्य यानी इसके उल्टा में प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है। मुक्तक काव्य की खासियत है कि हर एक पद अपने में ही छोटा ही सही लेकिन पूरा होता है। ये नहीं है कि 4 लाइन इधर है तो 4 लाइन कहाँ पढ़ेंगे, वही उसका समापन भी है। तो पूर्ण होता है मुक्तक रचना। मुक्तक रचनाओं में कथाओं के सूत्र बद्धता नहीं होती। यानी मुक्तक काव्य की रचनाओं में जो कथाओं की सूत्रबद्धता होती है, यानी लगातार चलते हैं एक सूत्र में, जैसे माला पिरोई जाती है एक ही सूत्र में, सारे मन के एक ही माला में होते हैं, एक ही तागे में, उस तरह प्रबंध काव्य होता है। वरन मुक्तक काव्य वैसा नहीं होता, परंतु प्रत्येक छंद रसोद्रेक करने में समर्थ होता है, लेकिन उसका ये प्रत्येक छंद रस से परिपूर्ण होता है, आपको रसों से अभिभूत कर देगा। रस होते हैं, समर्थ होता है। रामचरितमानस, जयद्रथ वध, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य है। ये देखिए रामचरितमानस, जयद्रथ वध, हल्दी घाटी, गोस्वामी तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, ये प्रबंध काव्य है। सूर और मीरा के पद देखिए, यहाँ सूर और मीरा के पद, मीरा के पद बिहारी और रहीम के 2 है। गिरधर की कुंडलियां तथा विभिन्न विषयों पर आधुनिक कवियों की रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। सही पढ़ेंगे तो क्रमवार नहीं है, वो कहानी नहीं कि एक नायक ले लिए उसी पर काव्यात्मक वर्णन हुआ, नहीं। जो जैसा है वैसा बिहारी ने किया है, ठीक उसी तरह गुप्त जी ने भी किया है। ये प्रबंध काव्य में क्रमवार चलता है, जबकि मुक्तक काव्य में नहीं चलता है। और मुक्तक काव्य के मीरा का पद देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदला, मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विषा, आधर सुधारस मुरली राजित उर बैजंती माँ। उसके बाद अब कृष्ण का, वही कृष्ण की मैंने खूबसूरती का वर्णन की है, बालक रूप का। उसके बाद आगे क्या कैसा कृष्ण की है वो नहीं है, वही है, उतने में ही है, इसीलिए परिपूर्ण मुक्तक काव्य इसीलिए परिपूर्ण माना जाता है। जबकि प्रबंध काव्य में एक क्रमवार चलता है, नायक या कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई व्यापार है, जो क्रमवार लेकर आपको लंबा तक ले चलेगा, बहुत दूर तक। जबकि मुक्तक काव्य में ऐसा कुछ नहीं है। रहीम के दोहे मान लीजिए, कहीं लिखे हैं रहीम कि जाल परे जल जात वही तजमीनन को मुंह, और रहीमन मछली नीर ते तौन छाड़त छो। एक तरफ और देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, और जूं हर दी जर दी तजे तजे सफेदी चू। तो दोनों में कहाँ अंतर? एक तरफ बताए हैं कि मछली और पानी की मित्रता, दूसरी तरफ हल्दी और चूने की मित्रता।
कह रही उत्तम प्रकृति क्या कर सकते तुम, कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ चंदन और सांप की तो क्रमवार तो चल नहीं रहा है। मैंने एक मित्रता पर 100 उदाहरण दे दिए, दोहे बना दिए। तो उसी तरह रामचरितमानस, जयद्रथ और हल्दी घाटी प्रबंध काव्य हैं, और मीरा के पद बिहारी और रहीम के दोहे और गिरधर की कुंडलियां ये मुक्तक। रहीम का देखिए, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरा, अधनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कहने का अर्थ रहीम का ये है कि क्वार के महीने में अगर बादल लगते हैं तो केवल गरजते हैं, घहराते हैं, बरसते नहीं हैं, केवल आवाज होती है। उसी तरह हमारे पिता के पिता मंत्री थे या बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाले थे, हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। तब पीढ़ी आप क्या हैं ये देखिए कि आपके पिता के पिता 7 पीढ़ियों में कौन क्या था, इससे क्या लेना था। वही रहीम कहे ये लोग आज के लोग क्वार के बादल हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, पिछले पीढ़ियों की बात बतिया रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी ये थे, हमारे दादाजी ये थे, हमारे भैया ये थे। अरे वो तो सब थे, आप क्या है। तो उसी तरह मीरा के पद बिहारी और रहीम के दोहे गिरधर की कुंडली तथा विभिन्न विषयों पर आधुनिक इस समय के कवियों की रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आती हैं, उसमें ही आती हैं। मुक्तक रचनाओं और प्राचीन आचार्यों ने कई भेद किए हैं। मुक्तक रचनाओं में प्राचीन आचार्यों में, पहले के आचार्यों ने बहुत भेद किए हैं, परंतु मुख्य रूप से हम उनको 2 वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से एक जो संगीत प्रधान होते हैं, जिसमें सूर मीरा के पद, और दूसरे वो जो हैं, और प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। एक तो मान लीजिए ये कि इसमें जब आचार्यों ने भेद किया तो उसको मुख्य रूप से 2 मानते हैं। एक जो संगीत प्रधान होते हैं, जिसमें संगीत बजती है, गीत बजते हैं, लोग झूमते हैं, नाचने भी लगते हैं, उसमें मीरा और सूर के पद। दूसरे वो जो यानी सुंदर पढ़ने में, पाठ्य यानी पढ़ना, सु माने सुंदर, सुंदर पढ़ने में लगे होते हैं। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं। यहाँ प्रबंध काव्य के भी 2 भेद बताए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। इसी के साथ मैं ये चाहता हूं विदा लेना। बहुत से लोग या बहुत से हमारे मित्र, सहयोगी, स्नेही, अब पता नहीं उन्हें क्या कष्ट है, क्यों, क्या है। कहते हैं कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, आपको समझाने नहीं आता है। हम तो नहीं जानते थे। पहले के लोग ऐसे जब करते थे तो कहते थे कि ठेंगा हमको दिखा दिया, इसकी मजाल है। अब इसको पता नहीं क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और उसको अब उल्टा ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, ये तो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन उल्टा ऐसे ही आया। खैर, कुछ लोग भी टिप्पणियां लिखते हैं कि सर ऐसी बात है, वैसी बात है, आप हमारा धंधा बंद करा देंगे। अरे उसको कहाँ लेके जाएंगे शिक्षक महोदय जी लोग, आपके पास है वो दीजिए। हरई शिष्य धन शोकन हरई, असो गुरु घोर नरक मोह परई। आज के गुरु और ऐसे हैं कि
सोचते हैं कि शिष्य का धन कैसे हरण होगा, सारा उनका पैसा ले लेते हैं। उनका दुख का कारण क्या है ये नहीं जानते, उसको नहीं दूर करेंगे। वो तो है सारा पैसा अपने पॉकेट में रख लेंगे तो और दुखी हो जाएंगे और दुख बढ़ जाएगा इतना। अब घूमिए कहाँ दूर होगा। आज के शिक्षक ये हैं, आप खुश रहिए जैसे, वही वो करेंगे। आप कहेंगे सर पढ़ने की इच्छा नहीं, हाँ चलिए कहानी सुनिए। नहीं सर कहानी नहीं सुनिए, आज मोबाइल देखने के, हाँ तो हम बैठे हैं आप देखिए, हम भी देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बताते नहीं है, समझाते नहीं है, सुनाते नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। और अपने विद्यालय में अगर कोई पढ़ने वाला है देखिए तो जाइए और कहिए कि हमको ये बताइए। एक बात और, मैं भी विद्यालयों में रहा, लेकिन कोई ऐसा विद्यालय नहीं जो हमको 4 महीने से अधिक बर्दाश्त कर सके। ये हमारी कमी है या जो भी मान लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। अब विद्यालय में जो प्रबंधक, हाँ जो भी है मैनेजमेंट है, अरे या दूसरे हमारे शिक्षक हैं, ये तो ये बताने लगे हमको तो आ नहीं रहा है, हमारी तो ये छुट्टी कर देंगे, उसमें कट लगाओ और उसी के साथ विदा।